हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है नंदी कैसे बने भगवान शिव की सवारी। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। पुराणों में लिखी पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में शिलद नामक एक ऋषि थे। शिलद ऋषि ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचार्य का पालन करते करते वह बूढ़े हो गए। बुढ़ापे में उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या की। कई वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव शिलाद ऋषि के सामने प्रकट हुए और बोले, हे मुनिवर, मैं आपकी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ। मांगो मुनिवर, क्या वरदान चाहते हो? ऋषि ने कहा, हे इंद्रदेव, मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसे मृत्यु भी न छू सके। इंद्र बोले, ऋषिवर, ऐसा पुत्र तो मैं नहीं दे सकता। मैं असमर्थ हूँ। आपकी यह इच्छा तो देवों के देव महादेव ही पूरी कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या कीजिए, वह आपकी इच्छा अवश्य पूरी कर देंगे। इंद्रदेव के कहने के बाद ऋषि भगवान शिव की कठोर तपस्या के लिए घने जंगल में चले जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होकर बोले, शिलाद, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए। मांगो, हमसे तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ऋषि बोले, प्रभु, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु छू भी न सके। महादेव ने कहा, हे ऋषिवर, तुम मेरे पिता बनोगे, ऐसा वरदान मैं तुम्हें देता हूं। तुम मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करोगे, उसका नाम नंदी रखना। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि खुश होकर अपनी कुटिया में आ गया। कुछ दिन बाद शिलद ऋषि भगवान शिव के सामने उनके नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ कुंड से एक नवजात बालक प्रकट हुआ। वह बालक अत्यंत मनमोहक था। उस बालक को पाकर ऋषि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उसका पुत्र की भांति लालन पालन करने लगा। समय निकलता गया। नंदी 5 वर्ष का हो गया। ऋषि ने नंदी को सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान करवाया। नंदी जब 7 वर्ष का हुआ तब उनकी कुटिया में 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा पाकर नंदी ने उन दोनों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन करवाया। ऋषि शिलाद की कुटिया में मिले आदर से दोनों सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए। जाते हुए शिलद ऋषि को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। नंदी को बिना आशीर्वाद दिए ही जाने लगे। शिलद ऋषि ने कहा, हे ऋषिवर, आप बुरा ना मानो तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मुझ बूढ़े को तो आशीर्वाद दे दिया, परंतु मेरे पुत्र नंदी को क्यों नहीं दिया? एक सन्यासी ने कहा, ऋषिवर, हमें कहते हुए दुख हो रहा है कि आपका पुत्र नंदी अल्पायु है। इसके पास केवल 1 वर्ष का समय ही है। यह सुनकर ऋषि शिलद नंदी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। नंदी ने पूछा, पिताश्री, आप इतने दुखी क्यों हैं और क्यों रो रहे हैं? शिलद ऋषि ने कहा, पुत्र, सन्यासियों ने कहा तुम्हारे पास केवल 1 वर्ष का समय है, तुम अल्पायु हो। अपने पिता की बात सुनकर नंदी हंसता है और कहता है, आपने मुझे भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। फिर अपने पिता से आज्ञा लेकर नंदी भगवान शिव की तपस्या के लिए भुवन नदी पर चला गया। नदी किनारे बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। बालक नंदी की कुछ समय की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव नंदी के सामने प्रकट हुए।
भगवान को अपने सामने देखकर नंदी भूल गया कि उन्होंने यह कठोर तप अपनी लंबी उम्र के लिए किया है। भगवान के द्वारा वर मांगने के कहने पर नंदी बोला, हे भगवान, मैं पूरी उम्र आपकी शरण में रहना चाहता हूं, मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। भगवान शिव बोले, हे नंदी, तुम तो मेरे ही अंश हो, तुम्हें मृत्यु का कैसा डर? तुम तो अजर अमर बनकर सदा मेरे साथ रहोगे, हमेशा मेरा प्रेम तुम्हें मिलता रहेगा। मेरी कृपा से तुम पर मृत्यु अपना प्रभाव भी नहीं डाल सकेगी। फिर पार्वती से पूछता है, देवी पूछते हैं कि देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गण अध्यक्ष बनाना चाहता हूं। माता पार्वती ने कहा, शिलानंद मेरे लिए पुत्र समान प्रिय हैं, आप उसे गणाध्यक्ष बना दीजिए। भगवान ने अपने अतुल बलशाली गुणों को बुलाकर कहा, आज से नंदी तुम्हारा अध्यक्ष होगा। यह सुनकर नंदी प्रसन्न होकर बोला, प्रभु, आपके चरणों में स्थान पाकर मैं धन्य हो गया। इस प्रकार भगवान शिव ने नंदी के संपन्न से प्रसन्न होकर नंदी को बैल का चेहरा देकर अपने सर्वोत्तम गण के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से भगवान शिव की प्रतिमा के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, इसलिए भक्त अपनी प्रार्थना शिव तक पहुंचाने के लिए नंदी के कान में कहते हैं। इस प्रकार उनके भक्तों की आवाज भगवान शिव तक नंदी ही पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।